जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलफाम जी हस्सानी साहब बोल रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा माशाल्लाह। बोल रहे हैं? मैं आदिल फैयाजी बोल रहा हूँ। अच्छा, आदिल फैयाज साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। गुलफाम भाई, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है साहब। जी 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 कर सकते हाँ हैं। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है और इसको मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। जी जी हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने आपकी देखी थी, नसीमी जलसे की, उड़ीसा की, जी जिसमें आप वहाँ जी बैठे हुए हैं। आप नात ख़्वां की हैसियत से वहाँ गए हुए हैं और आपके सामने कोई साहब हैं जो हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर अज़द मियां साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु आली इनके खिलाफ जो है मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं वहाँ पे, और जो है जी बदतमीजियाँ जी हो रही हैं। मेरा कहने का जी मकसद आपसे ये है कि आप वहाँ से हटे क्यों नहीं जलसे से। दूसरी चीज़, पहले आप मेरी सुन लीजिए। जी जी दूसरी बात ये कि आपको वहां से पहली चीज तो हट जाना चाहिए था, वहां से आप जी नहीं हटे। दूसरी बात ये कि उसके बाद हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप रुजू करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जब आपकी रुजू वाली वीडियो देखी तो हमने भी देखा और बहुत सारे लोगों के से बातचीत भी हुई, कहा चलो अच्छी बात है कि उन्होंने रुजू कर लिया और अच्छी बात है, माशाल्लाह, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जी उस जी रुजू के बाद भी आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है साहब, जिसमें कॉल आप रिकॉर्डिंग। किसी, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप किसी से बात कर रहे हैं। उसके अंदर भी थोड़ा सा ये लगा कि गुलफाम भाई का दो रुखी मामला है शायद। आप उधर की जी बात जी भी कर रहे हैं और इधर की बात भी कर रहे हैं। जैसे उसमें आपने कहा जी कि वो हुजूर मतलब मुहद्दिस कबीर से अपनी लड़ाई लड़ो, या बरेली जी जी शरीफ जी में आके बरेली शरीफ मैं में आके तमाम सुन जुमले लीजिए, जो सुन लीजिए, जी बरेली जी शरीफ में आके आप धरना दो। और तो ये जी इस तरह की बातें, आप मुझे अपना रुख साफ कीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप अपने उस असल में रुजूनामे अदिल पर, भाई ये प्रोग्राम 5 दिसंबर को हुआ था, फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस। जी, आप अपने तो उस इसमें रुजूनामे, आपका जो जी 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 रुजूनामा था उस मैं पर आप सारी कायम है कि बातें जो नहीं? आपके एतराज हैं वो सारे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं समझ गया आपकी बात। जी। ये 5 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस थी, फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस। हम्म। उसमें सैयद आले रसूल साहब थे, सैयद जामी अशरफ साहब थे उस प्रोग्राम के अंदर। जी। तो उसमें हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद बरकातुम आलिया के शान में ये 15 जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, जी। और फतवा शाये करने वाले मरकजी उलामा को जाहिल जैसे, नाजेबा और बेदबी जैसे कलिमात का इस्तेमाल करके हम्म। उनकी इल्मी लियाकत को ललकारा गया। मैं उस वक्त मिंबर शरीफ पर था। जी। तो मुझे ये मालूम था कि ये मुफ्ती गुलाम हैदर जो काजी हैं बालेश्वर के, और सैयद आले रसूल ये वहाँ के शेर उड़ीसा है, ये बहसियत पीर, ये काफ़ी इनका रसूख है वहाँ। हाँ। तो ये अपनी बात रखेंगे या फतवे के ताल्लुक से अपना कोई दावा करेंगे, क्योंकि फतवा नवंबर में मरकज से शाये हुआ है। वही फतवा जो हुजूर ताज शरिया रहमान ने 1410 हिजरी में दिया था, सूफी नसीम अख्तर भद्रकी पर गुमराही का हुक्म लगाया था हुजूर ताज शरिया ने। काजी साहब ने उस फतवे को, हुजूर अल्लामा साहब नायब जो काजी खुदात फिल्म अल्लामा हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब, उन्होंने इस फतवे को अभी नवंबर में रीऑर्डर किया था। तो मैंने कहा उस फतवे के ताल्लुक से अपनी बात साफ करेंगे या रुजू करके ये मरकज के फिक्र के साथ हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके के, मैं बैठा हुआ था, कुछ मेरी व्हाट्सएप पर बात चल रही थी, लेकिन मैं उस वक्त, आप गौर से वीडियो में देखिए कि मैं उस वक्त मोबाइल में मसरूफ था। अच्छा। तो मोबाइल में मसरूफ था, मैं ये तो समझ रहा था कि ये थोड़ा मुखालिफाना रंग में बात कर रहे हैं बरेली से, लेकिन मैंने कहा ये पढ़े लिखे लोग हैं तो कोई ऐसा जुमला तो नहीं बोलेंगे मरकज के लिए जो शान के खिलाफ होगा। जी। तो मैं मोबाइल में था, लेकिन फिर मैं प्रोग्राम से आया नहीं, वहां से उठा नहीं, वरना अगर मुझे थोड़ा सा भी इस चीज़ का, मेरे कानों में ये बात पहुंचती कि कोई जुमला इस तरीके का अल्लामा साहब के बारे में, हुजूर कायद मिल्लत के बारे में बोला है, तो मैं उठकर फौरन चला आता मिंबर शरीफ से, या कुछ भी अपना इज़हार बरात के कोई तासुर तो रखता वहां पर। लेकिन मुझे बाद में, मैंने वीडियो जब वो एकदम फौरन सोशल मीडिया पे वायरल हो गया पूरे उड़ीसा में और अपने मरकजी उलामा के पास पहुंचा, खूब अच्छे से वायरल हुआ वो। फिर उसके बाद मेरे पास फोन आना शुरू हुए। अच्छा। हाँ, उसमें एक जुमला मैंने रिकॉर्डिंग में बोला है कि मेरे पास से फोन जामित रजा से पहुंचा था, ये मेरी गलती हुई कि जामित रजा से पहुंचा था या मदरसे के कुछ तलबा, मुझे ही मालूम नहीं कि कहाँ से फोन आए थे, लेकिन बरेली शरीफ से लगातार फोन आ रहे थे मेरे पास। अच्छा। जैसे अभी आपने फोन कर लिया मेरे पास, ऐसे ही फोन आए कि आप तो मरकज के हैं, आप बरेली शरीफ में रहते हैं, हमने बारहा आपको तमाम खानदानी आलात के चश्मे चरा रहे हैं, आपके अच्छे रिश्ते हैं सबसे, तो आप वहाँ पर आपने दिफा नहीं किया और कोई ऐसे तासुर पेश नहीं किए कि आप जो है मरकजी आदमी, तो इसका जो है इसको साफ कीजिए, आप किधर हैं आप। तो मैंने
ये लेकिन वो सब गैर जिम्मेदार लोग थे, उसमें कोई जिम्मेदार शख्सियत नहीं थी मरकज की, कोई जामिया रजा का कोई हमारे असातिज़ा नहीं थे, ना ही कोई दालिफ्ता का थी। वो मतलब जैसे कुछ जलसा कमेटी के लोग, कुछ वहां से फारिगीन लोग थे, कुछ तलबा इकराम थे, सबके फोन लगातार आए, लेकिन सबने रुजू करने के लिए फोन नहीं किया आप नसीमी जलसों में जाने से रुजू कर लीजिए, बल्कि मुझे फोन ये किया कि आप इजहार बरात कीजिए अगर आप हमारे हैं तो। ठीक है, बात उनकी सही थी। उन्होंने कहा आप उनके जुमलों से इजहार बरात कीजिए, रुजू के लिए नहीं कहा था कि आप वहां जाइए मत जाइए, तो सोच करते ही नहीं कभी बरेली वाले किसी को। तो मैंने इजहार बरात की वीडियो बनाई, वरना जो रुजू मैंने जलसों से किया था वो अपनी मर्जी से किया था, मेरा अपना फैसला था। अच्छा, क्योंकि अल्लामा साहब ने जब सेमिनार हुआ था, चूंकि नसीम सरकार, सूफी नसीम सरकार ने जब विसाल किया, मतलब उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके पास कुछ गवाह आ गए, कुछ गवाह उनको मिल गए कि उन्होंने अपने इल्जामात से इनकार किया है। तो इनकार के बाद जब उनको गवाह मिल गए तो अल्लामा साहब के पास अपनी बात उन्होंने पहुंचाई कि हमारे पास गवाह हैं और आप जो है हुक्म बदला जा सकता है, या इस तरीके की जो भी उलमा ने बातें की हो। तो एक सेमिनार बालेश्वर में हुआ था, उसमें अपने मरकज के उलमा गए थे, मुफ्ती अफजाल साहब, मुफ्ती राहत साहब और भी बड़े बड़े जय्यद उलमा गए थे वहाँ पर इन उलमा इकराम ने उनको बरी इल्जाम किया और सुन्नी सही अकीदा करार दिया वहाँ पर। उसके बाद अल्लामा साहब ने जैसे ही मुफ्तियान इकराम बरेली वापस आए तो उन्होंने फिर ताज शरिया के फतवे पर कायम होने का एक मतलब जो है अपना लेटर पैड जारी कर दिया कि हमने फैसला सेमिनार में दिया था उससे हम रुजू करते हैं और हम ताज शरिया के ही उस पे फतवे पे कायम हैं। इसकी ऑडियो अल्लामा साहब ने जो है उसी दिन अब से 3 साल पहले जारी कर दी थी। वो ऑडियो हम तक नहीं पहुंचा। नसीमी प्रोग्रामों में भी हम जाते रहे, लगातार हबीबी प्रोग्रामों में भी जाते रहे, वो लोग हमको ऑडियो सुनवाते थे, वो फतवा दिखाते थे वही कि जो सेमिनार में फैसला हुआ है, लेकिन हमें बरेली मरकज से कुछ मिल नहीं पाया इस तरीके का कोई सबूत। बस इतना तो कहते थे उलमा कि हम ताज शरिया के मौक़िफ़ पे और ताज शरिया के फतवे पे कायम हैं, लेकिन ये नहीं बताते थे कि जो सेमिनार में जो फैसला हुआ है वो गलत किया हमने या सही किया। तो हम गलती से नसीबी प्रोग्रामों में भी कुछ जाते रहे और हबीबी प्रोग्रामों में भी लगातार जाते रहे। अब जब नवंबर में फतवा तहरीरी तौर पर शाये हुआ अल्लामा साहब की जानिब से, तो हमने फतवे को पढ़ लिया अच्छी तरीके से कि यहाँ पर हुक्म वही है जो ताज शरिया वाला बाकी है हुजूर ताज शरिया का, तो उसमें जो है उन लोगों से बचना लाजिम है, जबकि वो कोई देवबंदी नहीं है, वो वहाबी नहीं है, वो भी मसलक की आला हदीस के मानने वाले हैं और हुजूर ताज शरिया के भी मानने वाले हैं। ये अलग बात है कि उसमें कुछ लोग हुजूर ताज शरिया के मुखालिफ भी हैं, चंद लोग जो कट्टर वाले हैं, मतलब 2-3% लोग, बाकी सब हुजूर ताज शरिया के मसलक के आला मरकज को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, हालात वहाँ पर फैयाजी साहब ये हैं, इतना मामला गंभीर है कि वहाँ पर एक भाई के जनाजे में शरीक नहीं होता, शादी में शरीक नहीं होता, रिश्तेदारी में बहुत तफरका है, बहुत इंतशार है। तो जब मेरा रुजू का वीडियो वहाँ पर वायरल हुआ, क्योंकि वो खूब अच्छे से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया 2 दिन के अंदर अंदर, ये पहली मर्तबा हुआ है कि अभी तक 40 साल हो गए उस इख्तलाफ को चलते हुए किसी ने सोशल मीडिया पर ऐसे डायरेक्ट आकर रुजू नहीं किया। तो उन लोगों का की तरफ से भी हमारे पास बहुत ज्यादा फोन आए कि आपने ये क्या किया, हम पर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, हम क्या देवबंदी हैं, हम क्या वहाबी हैं, आपने यहाँ पर इंतशार कर दिया। आपने जब रुजू किया तो बहुत सारे नौजवान आपको भी फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने भी रुजू करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर इंतशार की सूरत बढ़ रही है बहुत तेजी से और इसके जिम्मेदार आप हो। तो वो सारी लड़ाई मेरे ऊपर डाल रहे थे कि आप जिम्मेदार हो इस चीज के और आप जो है कुछ ना कुछ ऑडियो बनाइए दूसरा और बनाइए कि मैं जो है मुझसे गलती हुई कि मैं रुजू किया या जो भी इस तरीके की बातें कर रहे थे। उसमें कुछ ऐसे अनपढ़ लोग भी थे, हालांकि उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ धमकियां भी मुझे दी कि उड़ीसा आप आओगे तो आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये है वो सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा शायद। तो उसमें मैंने फिर जब मेरे पास फिर एक आखिरी और कॉल आया उनका, उनके साथ मेरे मतलब थोड़ा क्लोज है वो मेरे, तो उनसे मेरी बात की, मैंने क्या आप अपनी लड़ाई अगर आप हक पर हो और सेमिनार का फैसला शरीयत के ऐन मुताबिक था और अल्लामा का फैसला शरीयत के ऐन मुताबिक नहीं है,
यानी कि उसमें फतवे में ये कहा गया उलमा इकराम की जानिब से कि वो फतवा गैर मुतबद्दल है। तो वो कह रहे हैं कि फतवा हुक्म कभी फतवा जो होता है वो तहकीक की बुनियाद और इस्तिफ्ते की बुनियाद पर दिया जाता है, तो गैर मुतबद्दल कैसे है? हमारे पास भी उसके सबूत है और गवाह है, तो वो गैर मुतबद्दल फतवा कैसे है? अगर इस दौर में अल्लामा साहब चाहें तो फतवा जो है हुक्म बदल भी सकता है फतवे का, और बात सही भी है या सही नहीं भी है वो उलमा इकराम जाने। मैं उसमें मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उसमें दखल दूं। फिलहाल उन लोगों ने अल्लामा साहब के लिए तो मैंने कहा अगर आप हक पर हो और आप वाकई सच्चे हो तो अपनी लड़ाई आप अल्लामा से लड़ो। लड़ने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनको कह रहा था कि आप उनको बदतमीजी करो उनके साथ। लड़ने का मतलब ये था कि उनसे नाज उठाकर अपना हक लो। झगड़ने का मतलब ये नहीं होता। झगड़े का ऐसे बहुत सारे आपने वाकयात देखे होंगे कि जिसमें अल्लाह से झगड़ने के बारे में है, छोटे बच्चे का, तो वो झगड़ा वो वाला झगड़ा नहीं है जो आम लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब हाँ अपना हक लें, ठीक है, मतलब हमारी बात सुनी जाए। तो मैंने कहा अब वो कह रहे हैं हमारे पास आलिम, तो मैंने कहा आलिमों को इकट्ठा कीजिए। कोई आपकी 3 साल से अगर मरकज नहीं सुन रहा है तो आप जो चाहें कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए। वो कहना है हमारी बेइज्जती हो गई, इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी कैसे बहाल होगी? तो मैंने कहा आपका जो सेमिनार होगा और आपका जो मुनाजरा होगा उसमें मीडिया की जो जरूरत पड़ेगी वो मैं दूंगा आपको, तो आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी अगर आप हक पर हो। ये तो सेमिनार और मुनाजरे में फैसला हो जाएगा ना, तो आपको भी नहीं झिझकना चाहिए। अच्छा, फिर बरेलवी शरीफ के जो हिमायती हैं उसमें हम और आप सभी हैं, हम और आप सब मरकज के लोग हैं, तो हम लोगों को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि नसीमी आए हमसे या तो वो सेमिनार करें या मुनाजरा करें, उसमें हमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमको भी जो है वो सीना देना चाहिए इस मामले में। खैर कोई बात नहीं। अब उसमें ये सारी उन्होंने एक जुमला आखिरी और बोला, तो मैंने उस पर कहा था कि आप आओ धरना प्रदर्शन दो, क्योंकि मुझे पता था वो 4-5 ही लोग हैं जो आने वाले हैं। कोई भीड़ को मैंने नहीं कहा था कि आप बहुत तगड़ी तादाद में आकर यहाँ बदतमीजी करो या बेइज्जती करो मरकज की। मतलब ये कहा था कि आप आओ धरना दो, मतलब यहाँ आओ कयाम करो और अपनी बात मनवाओ या जो भी है। उसके बाद में एक जुमला मैंने ये बोला था कि कयामत में हुजूर अजद मियां जिम्मेदार होंगे दुनिया और कयामत में। वो जुमला मेरा काट छांट कर बयान किया गया उसमें, और इस पूरी रिकॉर्डिंग की हकीकत ये है कि ये रिकॉर्डिंग में बहुत लंबी बात मेरी हुई थी, उसमें मेरे एक चंद जुमलों को काट छाट के कहीं का कहीं सेट करके लोगों तक पहुंचा दिया गया। अच्छा, समझ रहे? हाँ, ये जो बात हुई है ये बहुत छोटी सी बात है, 5 मिनट। चलिए वो तो आपकी रिकॉर्डिंग तो सब लोगों ने सुनी ली है और आपको रुजूनामा भी देख लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस रुजूनामे पे आप कायम है नहीं? जी, आखिरी बात ये, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप क्या आंखें बंद करके बरेली का फतवा मानते हैं, आप तहकीक नहीं करते हैं? तो मैंने कहा मुझे बरेली शरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत हमारे बरेली शरीफ की तहकीक पर पूरा एतबार है। हमारे मुफ्तियान इकराम, अभी नया फतवा नहीं आया ये, उससे पहले भी सैकड़ों फतवे यहाँ से शाये होते हैं, सबको हम तस्लीम करते हैं। अगर हम ही तहकीक करने लगेंगे तो फिर उलमा की तहकीक का क्या मायना रह जाएगा? तो फिर मैंने कहा मैं उसको तस्लीम कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि वो गैर शरई तहकीक है इसलिए तो आप उसको कबूल क्यों कर रहे हैं? तो मैंने क्या उसके जिम्मेदार उलमा होंगे दुनिया और आखिरत में कि इस्तिफ्ता गलत था या तहकीक गलत थी या जो भी मामला रहा, अब फतवा हो चुका है शाये वहां से। दुनिया और आखिरत में हुजूर ताज शरिया की जिम्मेदारी है, अल्लामा हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर अजद मियां की जिम्मेदारी है। फतवा की तहकीक गलत थी या सही था, मैंने उसको कबूल कर लिया, बस ये मेरी बात है। अब मैं अपने रुजू पर कायम हूँ और मसलक के आला हजरत पर अल्लाह मुझे कायम रखे और कायम हूँ मैं। कोई मैंने गुस्ताखाना, कोई मेरे दिल में इस तरीके की कोई बरेली के लिए न कल बात थी, ना है, ना ही इंशाल्लाह ताबत रहेगी। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं बरेली पर के फतवे पर कायम हूँ और हर फतवा दिल से कबूल करता हूँ। मतलब माशाल्लाह आप अपने रुजूनामे पे जो आपकी वीडियो थी आप उस पर कायम हैं अभी भी। और एक चीज और भी बता दूं आपको, सुन के खुशी होगी, मैं खुद हुजूर ताज शरिया की मैंने बहुत सारी मनक़बतें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अजद मियां के शान में तहनीयतें मैंने कही हैं, आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगी। और ऐसा कुछ नहीं बरेली के हम गीत गाने वाले और अपने मरकज के ही हम आदमी हैं, लेकिन ये कि अब लोगों ने थोड़ा सा रंग देखा, हिमायती रंग, तो उससे लोगों को तकलीफ पहुंची, उससे मैं जो है वो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब जो लोग जिनके दिलों में खिलजान पैदा हुआ है आपकी तरफ से, जो लोग बदगुमानी के शिकार हुए हैं, जिनको ये लगा कि गुलफाम हस्सानी जो है वो दो रुखे हैं, इधर के भी और उधर के भी, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनको तो ये समझना चाहिए कि अगर मैं दो रुखा होता तो नसीमी हजरात
उनसे इतना बड़ा मैं ये ऐलान कैसे करता सोशल मीडिया पर कि मुझको नसीमी लोगों में जाना ही नहीं है। वो तो मरकज के लिए हमने जो बातें कही हैं वो हमने समझ ली एक नाज में कही हैं, और नाज भी है और उसमें नसीमी हजरात के लिए एक तंज भी था, इसमें जी थोड़ा तंजिया मंशा भी था हमारा कि आप तो अब आइंदा से नसीमी हजरात के जलसों में जाएंगे या नहीं? नहीं, नसीमी प्रोग्राम में जब तक हुक्म काजी साहब का रहेगा कि उनसे बचना लाजिम है तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरा सेमिनार या मुनाजरा हो जाए, नया फतवा का आएगा तो उस पर हम अमल करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ। और रही मुखालिफिन की बात, तो देखिए शोरा कराम के बहुत सारे मुखालिफ हैं, उसमें मैं भी हूँ एक। तो मुखालिफिन तो अब आपकी ये ऑडियो जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको भी कबूल नहीं करेंगे, नहीं करने वाले होंगे। तो जो शोरा कराम के परमानेंट मुखालिफ हैं उनको तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, वरना जो मेरे अच्छे लोग हैं, जो हमको समझने वाले लोग हैं, वो हमारी बात को समझेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हज़रत तो मरते दम तक गामजन रखे परवरदिगार। जी बस ताबद अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी शरीयत तो इसी दीन पर, मसलक आला हज़रत पर हमको कायम रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, दुआ गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।